पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमेरिका माहते में अहम पेशरफ्त। क़याम हज के बाद मुज़ाकरात फिर इस्लामाबाद में होने का इम्कान। अल अरबिया ने बड़ा दावा कर दिया। पाकिस्तान की अहम शख्सियत का आज ईरान जाने का भी इम्कान जाहिर कर दिया। रिपोर्ट में कहा कि ईरान अमेरिका के दरमियान माहदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं। अभी तक सरकारी सतह पर मामले की तस्दीक नहीं हो सकी। दर पाकिस्तान की सालिसी कोशिशें फाइनल मरहले में दाखिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 4 दिन में दूसरा दौरा ईरान अहम पैगाम लेकर बुध को तेहरान पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान अमन माहदे के हवाले से बातचीत। ईरान मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब जनरल अहमद वहीदी की भी मुलाकातें। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान से मुज़ाकरात हतमी मरहले में हैं। देखते हैं क्या होता है। डील न हुई तो ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं। ईरान ने माहिदा न किया तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान से डील के लिए बेताब हैं। उन्हें एक अच्छे माहदे की पेशकश की है। मुझे किसी किस्म की जल्दी नहीं। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना होगा। ईरान के मामले पर इसराइली वज़ीर आज़म और मेरे दरमियान मुकम्मल इत्तफाक है। अमेरिका नेतन्याहू को जो कहेगा वही करेंगे। तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा गिरने वाली हैं। एक सवाल पर कहा कि चीनी सदर के साथ बहुत मुस्बत बातचीत हुई। शी जिनपिंग बहुत अच्छे आदमी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान में टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर की ईरान अमेरिका कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत। कहा मुतनाज़ी अमूर मुज़ाकरात के जरिए हल किए जा सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनेई का कहना है कि ईरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुनफरिद मुज़ाहमत कर रहा है। फॉर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक साबिक सदर इब्राहिम रईसी की दूसरी बरसी पर पैगाम में कहा कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग ने हुकाम पर पहले से ज़्यादा बोझ डाल दिया है। मुश्तबा खामिनेई ने मुत्तहिद रहने पर ईरानी कौम का शुक्रिया भी अदा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान बोले कि ईरान को दबाव से झुकाना एक खाम ख्याली है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा मैदान जंग में वापसी की सूरत में आपको बहुत सरप्राइज मिलेंगे। स्पीकर बाक़िर कारिबाफ बोले मुआशी दबाव नाकाबंदी ईरान को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकते। दुश्मन ने जारहियत की तो ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन शर्मिंदा हो जाएगा। चीन के सदर शी जिनपिंग ने ईरान अमेरिका जंग रोकना जरूरी करार दे दिया। बोले मजीद लड़ाई गैर दानिशमंदाना होगी। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। चीन और रूस को एक तरफा गुंडागर्दी और तारीख पलटाने वाले इक़दाम की मुखालफत करनी चाहिए। बीजिंग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर शी जिनपिंग ने कहा कि मुज़ाकरात जारी रहना अहम है। जंग के खात्मे से तवानाई की सप्लाई और आलमी तिजारती निज़ाम में इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। रूसी सदर पुतिन का कहना था कि रूस अमेरिका समेत अपने शराकतदारों के साथ ताउन के लिए तैयार है। मशरक़ वस्ता के बहरान के बावजूद रूस एक काबिल अव्वल तवानाई फराहम कुरिंदा है। रूस और चीनी ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित रहे हैं। मशरक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए बड़ी ताकतें मुतहरिक। सऊदी अरब ने सफारतकारी का दरवाज़ा खोल दिया। अपना हुर्मुज़ में अमन बहरी आज़ादी बहाल करने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की तारीफ। कहा कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। ईरान पर जोर दिया कि वह इस मौके से फ़ायदा उठाए ताकि कशीदगी के ख़तरनाक नताइज से बचा जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के आला वफ़द की अहम मुलाकात। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म वज़ीर आज़म का चीन के बुनियादी कौमी मफादात के लिए मुकम्मल हिमायत का अदा। कहा सी पैक पाकिस्तान की माशरी तरक्की के लिए गेम चेंजर है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमीन के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। उधर वज़ीर आज़म से बरतानिया के कौमी सलामती के मुशीर जोनाथन पॉल की मुलाकात। शहबाज शरीफ की जानिब से बरतानिया के साथ मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा। वज़ीर आज़म ने बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। दूसरे जानब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में एम के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने आइंदा वफ़ाक़ी बजट के हवाले से तजावीज़ पेश की।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एसओपीज के मुताबिक बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का मुतालबा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुलाकातें शुरू होंगी तो रास्ते बंद नहीं होंगे। एहतजाज करना हमारा हक है, हम हमेशा पुरअमन रहते हैं। सहाबी के एक सवाल पर बोले कि हुकूमत से अभी तक राब्ते शुरू नहीं हुए, सियासी मसाइल का हल सियासी होना चाहिए। उधर सलमान अकरम राजा का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात हुई है। चीफ जस्टिस ने अपने अफसरान को हिदायत दी है और यकीन दिलाया है कि ईद के बाद मुकदमात मुकर्रर हो जाएं। बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से पुरुम्मीद हैं। मुलजिमा अनमोल और पिंकी केस की गूंज कौमी असम्बली तक पहुंच गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कुछ दिन पहले एक खातून ड्रग डीलर ने मेरा नाम लिया। उस खातून के वकील ने कहा कि मुझ पर दबाव है, राजा परवेज अशरफ का नाम दूं। खातून की वजाहत आगे मगर सोशल मीडिया पर बात जारी रही। ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए कि कोई बगैर तहकीक किसी का नाम न ले। सोशल मीडिया के लिए कुछ हदूद मुकर्रर करनी चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि हम शोशा न्यूज़ पर यकीन नहीं रखते, फेक न्यूज़ पर कवानीन मौजूद हैं, तहकीकात करेंगे। वकील ने यह बात क्यों की? स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक ने कहा कि कौमी असम्बली में एक व्लॉगर ने इल्जाम आयद किए, हमने उस व्लॉगर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। आईजी सिंह को कमेटी में बुलाया, इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के वफ़द की अहम मुलाकात। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म। वज़ीर-ए-आज़म का चीन के बुनियादी कौमी मफादात के लिए मुकम्मल हिमायत का अदा। कहा सी-पैक पाकिस्तान की मुआशरी तरक्की के लिए गेम चेंजर है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमीत के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। उधर वज़ीर-ए-आज़म से बरतानिया के कौमी सलामती के मुशीर जोनाथन पॉल की मुलाकात। शहबाज शरीफ की जानिब से बरतानिया के साथ मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा। वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। दूसरे जारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में एमके वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने आइंदा वफ़ाक़ी बजट के हवाले से तजावीज़ पेश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एसओपीज के मुताबिक बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का मुतालबा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुलाकातें शुरू होंगी तो रास्ते बंद नहीं होंगे। एहतजाज करना हमारा हक है, हम हमेशा पुरअमन रहते हैं। सहाबी के एक सवाल पर बोले कि हुकूमत से अभी तक राब्ते शुरू नहीं हुए, सियासी मसाइल का हल सियासी होना चाहिए। उधर सलमान अकरम राजा का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात हुई है। चीफ जस्टिस ने अपने अफसरान को हिदायत दी है और यकीन दिलाया है कि ईद के बाद मुकदमात मुकर्रर हो जाएं। बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से पुरुम्मीद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के हम दुश्मनों के खिलाफ नॉन स्टॉप ऑपरेशन। बलूचिस्तान के जिला पश्चिम में एक्शन फितना अल ख्वारिज के अहम कमांडर बसीर को जानब हासिल कर दिया। अफगान साथी गिरफ्तार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक होने वाला खारजी बसीर अफगानी खारजी कमांडर नूरुल्लाह का बेटा था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतअद्दिद हमलों का मंसूबा साज रहा है।